समझते हो चलते वाउचर होता क्या है। वैसे नॉर्मल यदि वाउचर की बात किया जाए तो सिर्फ जो हम लोग कभी प्रिंट आउट निकलवाते हैं, ठीक है, किसी भी आप सामान को लेने जा रहे हैं, कोई संपत्ति लेने जा रहे हैं, तो ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट होता है आपका ये वाउचर के रूप में। वाउचर का हम लोगों ने प्रकार भी पढ़ा था, क्योंकि जो बिल वाउचर बोले जाते हैं, जैसे बिल कोई बोलता है, कोई वाउचर बोलता है, कोई कूपन बोलता है, ठीक है। वाउचर बनाया ही क्यों जाता है, इसके पीछे भी रीजन है। वाउचर बनाने का मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन हम लोग कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, उसमें वरीयता ये भी हो कि हम एक दूसरे के जैसे जो कस्टमर होगा, ठीक है, जो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे दुकानदार होगा, तो दोनों में कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंट बना रहे, पारदर्शी जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, किसी में बवाल ना हो। जैसे कि वाउचर नहीं रहेगा तो कल के डेट में हम बोले कि इतने के नहीं, इतने के ही था। मान लीजिए हम सामान कोई खरीदते 500 का, ठीक है, और उसका बिल हमको ना बना करके हो दे, कल के डेट में हमने कहा 400 या उसने कहा 400 का था। तो वाउचर मेन चीज क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट के रूप में होता है, एक कागज के रूप में होता है, उस पर लिखित होता है, उस ऑनर का नाम होता है जिसने आपको दिया हुआ है, ठीक है, और जिसने खरीदा हुआ उसका भी कहीं ना कहीं उसमें नाम इंक्लूड होता है, ठीक। और उसमें भी एक कहीं ना कहीं मेन इंपॉर्टेंट आप देखेंगे जो होता है वो होता है डेट का। यानी कि कोई भी वाउचर जब हम लोग बनाते हैं तो उस वाउचर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो मेंशन किया जाता है डेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डेट है, क्योंकि इस वाउचर से ही हम क्लेम कर सकते हैं जिस डेट में आपने खरीदा हुआ है, ठीक है, उसी के हिसाब से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप क्लेम भी कर सकते हैं। और इसमें टर्म्स एंड कंडीशन आप देखिएगा नीचे लिखा होता है, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, ऐसे पॉइंट में कि ये कब तक आपका वारंटी क्लेम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो टर्म्स एंड कंडीशन भी होता है, जैसे हम लोग कुछ भी कराते हैं, आप कभी देखिएगा LIC कराते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग कागज लेते हैं, ठीक है, कोई भी आप ऐसा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं कहीं ना कहीं आप कागज लेते हैं, और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है कि इस शर्त पे आपको दिया जाएगा, मतलब इसमें वरीयता। और प्लस ये भी होता है कि आपको अलग अलग, जैसे हमने यहाँ पे बना दिया है कि नेम ऑफ आइटम होगा, उसकी क्वांटिटी होगी, रेट होगा, अमाउंट होगा, और प्लस इसके नीचे देखेंगे तो GST भी आपका इंक्लूड होता है। अब ये टोटल अमाउंट होता है, और यहाँ पे ऑनर का सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर करके अब ये पूरा पूरा डॉक्यूमेंट आप देखेंगे जो मिला आपको, ये आप ही के कहलाता है बिल और वाउचर के रूप में, ठीक है। वाउचर कंफर्म हो गए। अब बात ये आती है टैली सॉफ्टवेयर के अंदर जो हम लोग ट्रांजेक्शन, और सभी देखिए जितने क्वेश्चन होते हैं हम लोग क्वेश्चन ही बोलते हैं, या फिर टैली के अंदर आप देखेंगे उस क्वेश्चन को ना बदल करके सीधे बोला जाता है ट्रांजेक्शन, मतलब कि लेन देन। या फिर एक चीज और बोला जाता है शॉर्टली, इसको बोला जाता है एंट्री। तो मतलब आपसे एंट्री भी कहा जाए तो भी समझिएगा वो क्या है कि वाउचर के रूप में वो बिल को करने के लिए बात कर रहा है। और यदि इसके अंदर आप देखते हैं कि कोई बोल दिया कि क्वेश्चन कर दीजिएगा, तो भी उस ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, और जो हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं लेन देन, उसको भी हम क्या कर रहे हैं कि वाउचर के रूप में लेते हैं। वाउचर की जरूरत तभी पड़ती है कि विश्वास के रूप में, जैसा कि हमने बताया विश्वास के रूप में, यदि विश्वास के कंडीशन में वाउचर की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती यदि इंसानों पे ट्रस्ट होता, विश्वास। आज के डेट में आप देखेंगे यदि इंसानों पे यदि विश्वास करना कोई सीख ले तो फिर वाउचर की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली, फैक्ट है ये, ठीक है। इसी की वजह से तो बना कागज कि एक दूसरे के बीच में हम लोग एक रिलेशन स्थापित कर सके, बता सके, इसी की वजह से। और आजकल देखिए कोई सामान हम लोग लेते हैं तो एग्रीमेंट कराते हैं कागज पे, ठीक है, एक तरह से वाउचर के रूप में होता है। फिलहाल में यहाँ पे आते हैं तो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर जो हम लोग सीखने वाले हैं वो कई तरीके के वाउचर होते हैं, लेकिन ये वाउचर आते किससे हैं कि आप इसमें देखेंगे कीबोर्ड में जो यहाँ से लेकर के F1 से लेकर के F12 तक, वैसे भी F1 से F12 तक का जब डिफिनीशन आप लोगों ने पढ़ा था उसमें यही लिखाया गया था, स्पेशली सॉफ्टवेयर के लिए ही बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर कोई भी हो गया, जैसे रेलवे का हो गया, ठीक है, अकाउंटिंग का हो गया, मेडिसिन सेक्टर में हो गया, तो ज़्यादातर इसी फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। अब इस फंक्शन की के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो वाउचर हमने आप सबको दिखाया भी था और उसमें बताया भी था सैटरडे को कि आप लोगों जब इसका स्टार्ट करने वाले हैं तो फंक्शन की हम लेकर के कहाँ से चलते हैं, F1 से लेकर के चलते हैं, और ऐसे चलते जाते कहाँ तक जाता है फंक्शन की, F12 था। लेकिन इसमें सब के सब वाउचर नहीं होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे भी आपको बताया F1 से लेकर के आप चाहे जैसे F1, F2, F3, ये तीनों चीजें ना जो आती हैं इनका अलग ही यूज होता है। दिखाए भी थे, अभी फिर से दिखा दे रहे हैं। लेकिन F1 का ज्यादातर आप मोस्टली केस में आप देखेंगे जितने प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होते हैं F1 का क्या प्रयोग होता है, हेल्प स्क्रीन, बिल्कुल हेल्प स्क्रीन के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप टैली सॉफ्टवेयर पढ़िए, ज्यादातर MS वर्ड मतलब कोई सॉफ्टवेयर आप पढ़िए, ज्यादातर इसमें दिया जाता है किसके लिए, हेल्प स्क्रीन के लिए। क्लियर हो गए, इसको साइड में रखते हैं भाई, हेल्प स्क्रीन है, जब हम यूज करना होगा करेंगे, नहीं तो साइड में रखें। मेन चीज ये आती है F2, ठीक है। F2 क्यों होता है, इसे जो हम लोग अभी टैली पढ़ रहे हैं उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि जितने भी फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान है, स्कूल है, कुछ भी है,
सब जगह मांगता है ज़्यादातर टैली की अकाउंटिंग। यदि टैली का नॉलेज है तो आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, नहीं तो उससे पहले मान लीजिए आप टैली नहीं सीख पाते तो उससे पहले आपको डिटेल वाइज एक्सेल सीखना होता है, क्योंकि एक्सेल के अंदर आप लोगों ने बहुत सारे फार्मूले लगाए थे, है ना। सोचिए, देखिए कि 100 आपने फार्मूले भी पढ़े थे, उसमें कई तरीके के वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, ठीक है, उसके बाद से कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्रयोग किए थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ती। टैली के अंदर ऐसा नहीं है, टैली के अंदर ओनली फॉर आपको क्या करना है, वाउचर सेलेक्ट करना है, एंट्री करना है, उसका फॉर्मेट बना बनाया, हर चीज आपको डिटेल वाइज मिलेगा। और इस वजह से टैली सॉफ्टवेयर पढ़ा जाता है, क्योंकि ये आप देखेंगे सॉफ्टवेयरों में ना मोस्ट पावरफुल सॉफ्टवेयर में से आता है। ऑटोमेटिक फिल्टर करने लगता है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे अभी हम लोग वाउचर थे, ये जो F2 होता है ये ज्यादातर ट्रांजेक्शन के डेट बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आया बिल वाउचर या फिर कोई सामान हमसे खरीदा, तो उसके अकॉर्डिंग हमको उसको बिल देना है, तो आज के डेट में हम देखेंगे तो आज की तारीख डाल देंगे, लेकिन तारीख डालेंगे कैसे, सबसे पहले हम प्रेस करेंगे F2। जैसे F2 बटन प्रेस करेंगे तो हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा डेट। अब डेट हमको बस ऐसे फॉर्मेट मिलेगा और डेट हम इसको भर लेंगे, जो भी डेट होगा यहीं पे भर करके इंटर कर देंगे डेट भर। तो F2 का ज्यादातर हम लोग प्रयोग करने वाले, डेली प्रयोग करने वाले, ताकि हम लोगों को ये रियलाइज हो जाएगा, पता हो जाएगा कि F2 के क्या यूजेज होते हैं। वैसे भी आप एक बात समझिएगा, अकाउंटिंग में जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही आपको समझ में आने वाला है। जैसे मैथ में जितना प्रैक्टिकल किया जाता है उतना, उसी तरह अकाउंटिंग में ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल, इसमें थियरी बहुत कम मिलेगा। अभी आपको वाउचर पढ़ा है तब ये सारी आपको थियरी मिल रहा है, लेकिन जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो थियरी नहीं मिलेगा, ओनली फॉर प्रैक्टिकल ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया F2। F3 जो होता है ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है, यानी कि इन्फो में आकर के, जैसे कंपनी का यदि इन्फॉर्मेशन आपको लेना है तो F3 करेंगे। अब इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है, जैसे कंपनी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, कंपनी हमारा नाम होगा, कंपनी का क्या नाम है, कंपनी को बदलना है, कंपनी को डिलीट करना है, ठीक है, कंपनी को अल्टर करना है, कंपनी को कहीं लेकर के जाना है, तो F3 का प्रयोग करते हैं। किसी कंपनी खुली उसको बंद करने के लिए F3 का प्रयोग करते हैं। ये सब वाउचर के अंदर नहीं आते। वाउचर कहाँ से स्टार्ट होता है, F4 से, ठीक है। अब F4 होगा, F5 होगा, F6 होगा, F7 होगा, F8 होगा और F9, बाकी छोड़ दीजिए। इसके आप आगे जब देखेंगे तो क्या था, जैसे इसके आगे आप देखेंगे तो F11 और F12, इनको अभी साइड में रखते हैं, F11 को F12 को साइड में रखते हैं, मेन चीज इनको समझते हैं, ठीक है। F4 से लेकर के F9 तक। ऐसा नहीं कि आपको जितना वाउचर 6 दिख रहे हैं तो 6 ही होंगे, इसमें हमें बताया 27 वाउचर पढ़ना, लेकिन ये इसके बाद सपोर्टिंग का काम करने लगते हैं। जैसे हम लोगों ने अब देखा होगा कि इसमें कंट्रोल प्लस शॉर्टकट की बनाने के लिए कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी करते हैं, उसी तरीके से इसमें भी होगा, कंट्रोल के साथ, अल्ट के साथ, ये सब जुड़े रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बीच में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, छूट कौन रहा है, गुड। अब बात ये आती है F10 क्यों होता है, क्योंकि जितना हमने वाउचर अभी बताया यहाँ तो 6 ही आपको डिस्प्ले करा, तो इससे ज्यादा यदि वाउचर आपको लेना है तब आपको करना होगा F10। लेकिन एक बात है ध्यान रखिएगा, टैली वैसे भी हम लोग पढ़ने वाले पुराने वर्जन से लेकर के बिल्कुल एडवांस तक। पुराना वर्जन मतलब टैली 9, उसके बाद से टैली ERP9, उसका लेटेस्ट का जो चल रहा है टैली प्राइम। कब आया था, क्यों आया था, कैसे आया था, क्या रीजन रहा, ये सारी चीज हम लोग डिटेल वाइज पढ़ रहे हैं। लेकिन वाउचर पढ़े तो इसमें देखेंगे F10, इससे पहले टैली प्राइम से पहले F10 का प्रयोग होता था अदर वहाँ पे मेमोरेंडम के लिए, ठीक है। लेकिन अब जो आ गया है F10 के माध्यम से, ये अदर वाउचर के लिए आता है। मतलब ये है कि इतने वाउचर है, इसके अलावा लेना तो आपको करना होगा F10। बहुत सारे वाउचर डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो इसको एक एक करके हम लोग सीखते भी चलेंगे। फिलहाल